तरीके से मैं अपनी पोशाक को पूरा रखती हूँ, तो आपको वो भी बता देती हूँ पोशाक के डिज़ाइन के साथ साथ। ये आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग, मैं पूरा फैला के नहीं बता रही हूँ। अभी जस्ट मैंने इसको समेटा और मुझे याद आया कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो ये है। और आप कभी भी लहंगे की जो ये लावने हैं ना, इनको गंदी मत होने देना। बड़ी गंदी सी ड्रेस हो जाती है। आप भले ऊँची बांध लो या फिर गोटा लगवा लो, जो ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये ऐसे कि ऐसे ही मेरी ये देखिए आपका लीची है इस तरीके से बनी हुई। ये मेरे मम्मा को हमने बनाई थी शादी में। कम से कम 8 to या ऐसे 10 होगी या 8 होगी। तो मेरे इसमें बहुत अच्छे से पोशाक रखना में सही रहती। तो ये मैं इसमें रखूँगी। ये मेरी वाइन कलर की पोशाक है, मरून नहीं है, वाइन कलर है। आप लोगों को मेरी पोशाक का कलेक्शन भी देखना था ना, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए क्लिप ले लेती हूँ। देखिए इस तरीके से ये मेरी पूरी सिल्वर की पोशाक है। ये जितने भी कोइन आपको दिख रहे हैं ना, मैं पास से दिखाती हूँ। ये सभी सिल्वर के हैं। और ये मतलब ऑलमोस्ट सब जगह सिल्वर लगा हुआ है। देखिए कॉइन्स देख रहे हैं। इनकी जो टॉप पार्ट है ना, इवन इन पे भी ये सिल्वर की छोटी छोटी सी टिकड़ियाँ हैं। तो ये ऑल ओवर पोशाक है मेरी। और इस तरीके की मैंने इसमें डिज़ाइन करवाई थी। मतलब मैंने क्या है, ये पडले की पोशाक है, मेरी मम्मा ने ही करवाई थी। बस डिज़ाइन का कुछ आइडिया मैंने ज़रूर बताया था। तो एलिफेंट मुझे पसंद भी था, और क्योंकि आजकल अभी ट्रेंडिंग भी था, तो ये वाला डिज़ाइन है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने लिए कस्टमाइज़ करवा सकते हो। बाकी मेरी ये वाइन कलर की ड्रेस है, और सेम इसी की ही ओढ़नी है, जो भी मैंने अभी पैक कर दी है। ये देखिए, ये इसका पल्लू, और तीनों पल्लू पे सेम वर्क है। पूरी 4 साइड बॉर्डर है, और 4 साइड बॉर्डर पे पूरी पे ये इस टाइप से ये वाला वर्क है। तो ये मेरी पोशाक जो कि सेकंड डे की थी, मतलब पढ़ने तो पोशाक के अलावा सेकंड डे की पोशाक थी। ये गमला बना हुआ है इसमें ऐसे। तो अभी मैंने सोचा बढ़िया से धूप में हल्की लगा के फिर रख रही थी। तो आप लोगों के साथ मैं हमेशा ओढ़नी को इस तरीके से अलग पॉलीथीन में मतलब रखती हूँ, और ड्रेस को इस तरीके से फोल्ड करके अपनी खलीची में रखती हूँ। ड्रेस मेरी ये है जो गज्जी साटन की है। अब आप इसको लाइट वेट सूट भी बोल सकते हो। मैंने इसमें आरी मंगजी करवाई थी। अभी इसमें काम बाकी है। मैं यहाँ पे इस पर लेस लगाऊंगी, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिला। सिल्वर की ही लेस या फिर कुछ लगाऊंगी। ये पूरी मैंने अपने किन्नी भी कह सकते हो, छोटे छोटे से कॉइन होते हैं, उनका छिड़काव किया हुआ है। ये मैंने अपने शायद विनायक स्थापना जो होती है शादी की वाली, तो उसमें वियर किया था। और ये भी ड्रेस है, आप इस टाइप से लाइट वेटेड ड्रेसें भी बनवा सकते हो, बड़ी सुंदर लगती है मुझे ये तो आपने मेरे देख ही रखी है। मैं फिर अगेन बता दूं, ये लेस वाली पोशाक है, और ये चीड़ मोती वाली लेस है, और ये इस तरीके की इसमें पूरा ऑल ओवर काम है इसमें। मेरी ये वाली हेवी ड्रेस है, जो कि मैंने मेरे मेहंदी फंक्शन में वियर की थी। वही वाली ड्रेस मैंने अभी तक्षिका बैसा की मेहंदी फंक्शन में भी वियर की थी, और ये मुझे बड़ी सुंदर लगी और सबको भी बहुत पसंद आई लिटरली ये। बट ये शादी की मैं जब पैकिंग की ना, उसके बाद मैंने खोली नहीं, तो ये इधर के इधर हो गए, छप गए। लेकिन इसको आयरन करेंगे तो ये हो जाएगा। बट स्टिल अभी तो मैं इसके न्यूज़पेपर वगैरह लगा के और रख रही हूँ। ये बड़ा ही सुंदर ड्रेस लगता है। कलर कॉम्बिनेशन भी इसका बड़ा अच्छा लगता है। ये ओरिजिनल कलर है इसका। तो अब मैं इसको भी रख देती हूँ। सोचा कि पोशाक कलेक्शन में आपको ये भी बता दूँ, कुछ डिफरेंट डिज़ाइन है तो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वैसे ये इसकी है, और ये इसकी कुर्ती, ये देखिए ये इसकी कुर्ती। और मैंने ना ये कटोरी वाले तारे के ऊपर ब्लू कलर का तारा लगा के फिर चीड़, तो इस तरीके से पूरी ड्रेस में छिड़काव किया हुआ है, पूरी की पूरी ड्रेस। ये भी बड़ा सुंदर लगता है। ये वाली ड्रेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोशाक का कलेक्शन भी दिखा रही हूँ पर इस तरीके से, बट लिटरली मुझे फिर टाइम नहीं मिलेगा, और आप लोगों का जो मैसेज है वो मैसेज ही रह जाएगा। तो इस वजह से जितना भी पॉसिबल हो रहा है आप देख लीजिए। मैं आपको डिटेल भी कभी दूंगी, बट अभी मुझे ऑर्डर्स के पूरे करना है, वापस से अगेन अपने काम पे लगना है। तो देखिए एक ये वाली ड्रेस है जो मेरी पूरी हैंडवर्क की मैंने ही डिज़ाइन की हुई है, उसका वीडियो भी डला हुआ है अपने चैनल पे, तो वो। और फाग की ड्रेस का भी मुझे कमेंट आया था कि जीजा आपकी फाग की ड्रेस, मेरी पूरी ड्रेस फाग की प्योर की है, और ये मम्मा की तरफ से थी, मतलब ये वाले मम्मा मेरे मदर इन लॉ की तरफ से थी। और इस पे ना पूरा इस तरीके की बंदेज हो रखा है, और तो वो चीज़ है। और ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये मेरी सिल्वर घुंघरू वाली पोशाक है। देखिए ये इस तरीके की डंका टाइप के घुंघरू है इसमें, और रेशम का मैंने इस तरीके से वर्क करवाया। तो ये भी किसी को चाहिए, मतलब देखना है तो आप पास से देख लो। और इस पर मैंने
ये वाली लेस लगवाई है अगेन, ये मेरे पास भी अवेलेबल है। और ये इस तरीके से ड्रेस है। तो ये आप लोगों को कस्टमाइज़ करवाना हो ना तो मुझसे, तो आप मुझे मैसेज कर देना, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, तो मैं आपके भी करवा दूँगी। तो एक पोशाक तो मेरी ये है, इसका ऑल ओवर वियरिंग लुक मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप देख लेना। तो एक पोशाक ये हो गई। एक पोशाक ये जिसमें आपने मुझे करवा चौथ और इन पे देखा होगा, ये मेरे डंके की पढ़ने तो पोशाक है और इस पे गोल्ड पॉलिश्ड है, मतलब ये पूरी गोल्ड में पॉलिश्ड है और ये इस तरीके के हैं। तो मैंने कॉपर का डंका पे गोल्ड पॉलिश करवाया था, सिल्वर का नहीं लिया क्योंकि बहुत जल्दी उतर जाता है गोल्ड का पॉलिश। तो ये वाली एक ड्रेस है मेरी, ये भी पक्के की है। और चंदेरी की जो वन ऑफ माय फेवरेट पोशाकों में से कंफर्टेबल के मामले में है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए अभी मैं पूरा फैला नहीं कर सकती वापस से, मुझे बड़ी मुश्किल से ये जमते हैं, मैं निकाल के आपको बताती हूँ। ये देखिए, तो इसका ये चंदेरी की ही मेरी पोशाक है और ये बॉर्डर है इसमें। अभी मैंने किसी में भी गोटे नहीं लगवाए, बट लिटरली मैं अपनी पोशाकों को इतना ऊंचा ऊंचा रखती हूँ कि ये अभी तक तो बच गई है, पर अब मैं इन सब के गोटे लगवा दूँगी। मम्मा से मैंने बोला है कि अपन सबके गोटा लगवा देंगे तो एक सही हो जाएगा। और ये देखिए, ये मेरी ऑल ओवर फुल लुक। और आपको मैं आज सजेस्ट करूँगी कि आप चंदेरी हो या आपकी जो हेवी पोशाकें हैं उनमें आप ना वर्क टॉप तक ही करवाना, क्योंकि इतना सारा यहाँ तक करवा लेंगे ना तो बड़ा खाली दिखता है। तो मैंने पूरा टॉप तक, अब मेरे जो डिज़ाइनर थे मम्मा ने जिसने कस्टमाइज़ करवाई, उन्होंने ऑल ओवर पूरा वर्क रखा है और बहुत अच्छी से ये पोशाक बनी है। तो ये वाली चंदेरी की पोशाक है। और अमाउंट की अगर आप बात करेंगे ना तो ये देखो, चंदेरी अभी के रेट में तो बहुत महंगी जा रही है, ये अप्रोक्स जाती है 50 to 60,000 के पास। तो और पूरी वो सामू पे बनवाओ, मेंबर पे बनवाओ तो थोड़ी सी कम हो जाता, 2-5 हज़ार, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट स्टिल मुझे सामू किसी किसी कलर्स में ही अच्छा लगता है, बाकी मुझे मेंबर अच्छा लगता है पर्सनली। तो ये देखिए, ये इसका कुर्ती वाला पैटर्न है, इसमें स्टार वाला लुक करवाया जो कि इसको अपने आप में बड़ा सुंदर लगा रहा है। ये कोई डिज़ाइन मैंने फ़ाइनल नहीं की थी, मतलब अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कस्टमाइज़ करवाया मम्मा ने। ये बस ये था कि कलर ज़रूर मैंने इसको थोड़ा सा डार्क वाला बोला था, ये वाला मैंने बोला था ऑरेंज कलर, बट ये जो बन के आया है वो भी बहुत सुंदर आया है। तो ये वाला इसका पोशाक का लुक, ओवरऑल लुक देख लीजिए, है ना। तो आप ये वाला करवा सकते हैं। अभी मैं इसका ओढ़ना भी बताऊँ ना तो इसका ओढ़ना भी बड़ा सुंदर है। अब आप सोचते होंगे कि आप हरी पोशाक की तारीफ़ करते हो, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा था कि पोशाक के बीच में इस तरीके के फ्लावर्स होने चाहिए और वो बन के आए तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये वाले फ्लावर्स पूरे में रख पाए। ये स्टार लुक की पोशाक हो गई मेरे लिए। तो ये ऐसी, अभी तो आप इसमें कोई से भी सेव करवा सकते हैं, इवन आप इसमें एलिफेंट भी कट करके लगवा सकते हैं, बट उसमें वेस्ट ज़्यादा हो चला जाता है। तो ऐसी ही डिज़ाइन देखना जिसमें वेस्ट कम जाए। जैसे कि मेरे जो वेस्ट इनके किनारे गए थे तो उनसे ये वाली चीज़ें बन गई। तो ऐसे आपके वो कारीगर पर डिपेंड करेगा, या फिर आप जिनसे कस्टमाइज़ करवाएंगे, आप मुझसे भी ये ड्रेसेस कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। दुपट्टा अगर आपके पास हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। तो ये भी हो गई। और ये इसके स्लीव्स है, बट एक्चुअली ना स्लीव्स पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मेरे बाजू की वजह से ये यहाँ पे तार निकल गए, बट ठीक है। अभी मैं आपको एक और ड्रेस फाइनल बता देती हूँ, और उसके अलावा मैंने सारी पोशाकें अभी नहीं निकाली है, जब सेकंड टाइम निकालूंगी तब आपको सेकंड पार्ट में कलेक्शन शेयर कर सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरीके की अपने लिए खलीचियाँ बनवा लें। और अगर आपको कहीं से बनवाने का नहीं भी हो रहा हो तो भी मुझसे भी आप बनवा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मुझसे बनवाएं, आपकी जहाँ इच्छा वहाँ से बनवाएं, लेकिन खलीचियाँ बनवाएं। पोशाक बड़ी सेफ़ रहती है, आराम से आप इसमें रख सकते हो। और इसमें क्या स्पेशली पोशाकों में धब्बे नहीं पड़ते, क्योंकि ये एक खुद कॉटन है और इसके अंदर जो हम अस्तर लगवाते हैं ना वो भी कॉटन का लगता है, जो हमारा ड्रेसों में लगता है। तो ऑल ओवर ये बहुत अच्छे से बन जाती, देखिए आप। तो मेरी सारी पोशाकें आप देखोगे ना तो वो इसी में ही रखी हुई है। जैसे कि ये वाली पोशाक हो गई, अब ये इस तरीके से नहीं बनेगी। अगर आप कहेंगे कि ये वाला पैटर्न रखो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये मैंने किसी और ड्रेस का निकाल रखा था तो वो इसमें लगा दिया। ये वाली डिज़ाइन आप लोगों के लिए बन सकती है, ये वाली डिज़ाइन भी बन सकती है, और सबसे प्यारी डिज़ाइन यही लगी मुझे, तो ऐसी आप बना सकते हो। अब इसमें मेरी पोशाक है मायरे में, जो मेरे वहाँ से रखी थी। मेरे दोनों बुआ की भी पोशाकें हैं, बट वो मैंने अभी निकाली नहीं है, जब सेकंड पार्ट आएगा तब मैं आपको दिखा दूँगी। अभी के लिए तो मैं आपको जो मैंने अभी तक्षिका वही से शादी के लिए निकाली थी ना, मैं हमेशा ओढ़नियों को इस तरीके से अलग पॉलीथीन में रखती हूँ।
और ड्रेस को हमेशा ऐसे नॉर्मल खलीचे में रखती हूँ। तो इसको बाहर निकाल के बताती हूँ। ये वाली ड्रेस देखिए आप, कितनी हेवी और कितनी सुंदर है। मतलब पर्सनली बस सच बताऊँ ना तो ये मुझे पोशाकें तो ऑल ओवर मेरी सारी ही अच्छी लगती है, लेकिन ये भी मुझे बहुत सुंदर लगती है। और आप देखोगे ना, इसका भी वर्क यहाँ तक है, सिर्फ इतना सा ही गैप छूटा हुआ है। तो मेरी सारी पोशाकों में वर्क इस तरीके का ही है, और इसका वर्क उलझने वालों में से भी नहीं है। तो इस वजह से भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस उलझने का मुझे लगता है ये वाला जो वर्क है ना, ये थोड़ा उलझेगा, बट स्टिल ये मेरी पूरी कटदाना के साथ में डिज़ाइन हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये कटदाना है, बट ऑल ओवर आप ये देखिए पोशाक कितनी सुंदर है। तो ये मेरे ननिहाल से थी, और मेरे नानी साहब ने स्पेशली बोल दिया था कि अब तुम्हारी पसंद की ही ले लो, और इस वजह से ये मुझे पसंद आई थी। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि मेरी ननिहाल वाली फैमिली ने मुझे खुद चूज़ करने को दिया ना, तो वैसे तो वो चीज़ अच्छी ही लेके आते। देखिए मेरे जैसे कि इधर से भी सारी अच्छी थी, सब लोग अच्छी ही करना चाहते हैं, अपना बेस्ट ही करते हैं। लेकिन ठीक है, अगर मेरे पास वो वाला कलर, ये वाला कलर अवेलेबल नहीं था और मैंने ये ले लिया, बस ये चीज़। अगर मुझे पता है, अगर मुझे चूज़ नहीं भी करवाते तो भी बहुत अच्छी चीज़ ही लेके आते हैं, और सब अपना अपना बेस्ट ही देते हैं। किसी को मैं जज नहीं करती, भले वो मेरे पीहर से हो या फिर ससुराल से। देखिए इस तरीके से ये मेरा इसका नेक लाइन बना हुआ है, और ये फ्लावर बने हुए। कुर्ती की मैंने हेल्थ में फुल रखवाई है, फुल साइज़ में। तो ये की पोशाक हो गई। तो अभी की पोशाकें जितनी भी मैंने आपको दिखाई, ये मैं यहीं एंड कर देती हूँ वीडियो, क्योंकि इसके आगे तो अभी मेरे पास कलेक्शन यहाँ दिखाने को है नहीं। सारा कुछ मैंने अपना बेड में रखा हुआ है। तो स्टिल जब भी वो मैं निकालूंगी तब आपको सेकंड पार्ट मिलेगा, अभी नहीं मिल सकता। ये देखिए इस पर ये देखिए इसका उड़ना। तो बताना ज़रूर आपको मेरी सबसे अच्छी पोशाक कौन सी लगी। डंकी की तो मेरी ये वाली है, ये वाली पोशाक। चलो ठीक है, अब मैं मेरा पोशाक कलेक्शन आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, हाफ़ वाला। तो हम लोग यही एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सेकंड वीडियो के लिए भी काफ़ी सारे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूँगी।